देखो, धातुओं का संक्षारण। धातु के बारे में तुम लोग सब जान चुका है। धातु क्या चीज होता है ना? एक ऐसा पदार्थ जो काफी कड़ा हो, जिसकी सतह चिकनी और चमकदार हो, और जिसको पीट करके चादर बनाया जा सकता हो, है ना? और जिसमें टन जैसा आवाज निकलता हो। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? धातु। और भी उसके बहुत सारे गुण हैं, है ना? धातु जितना भी तुम लोगों को हम बताए हैं, पहले भी धातु के बारे में लिखाए भी हैं। धातु जितना भी है, उन सारे धातुओं का संक्षारण होता है। संक्षारण क्या होता है? एक प्रकार से खराब होना ही संक्षारण कहलाता है। क्या चीज होता है? धातुओं के खराब होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण। देखो, धातुओं का संक्षारण, करोजन ऑफ मेटल्स, धातुओं का संक्षारण प्रकृति में होने वाली एक अवांछनीय प्रक्रिया है। यानी ये प्रकृति में होने वाली एक अवांछनीय प्रक्रिया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक साधारण सी प्रक्रिया है ना? पृथ्वी पर जितना भी चीज मौजूद है, लगभग ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है नष्ट हो जाती हैं, है ना? उसका एक समय काल होता है जिसके बाद वो अपने अस्तित्व को त्याग देती हैं। इसी प्रकार धातु भी जो है ये धीरे धीरे खराब होता है, संक्षारित होता है, और अपने गुणों के अनुरूप कार्य ना करके कुछ और कार्य भी करने लग जाता है, जिसको उसका खराब होना या संक्षारित होना कहा जाता है। यह प्रक्रिया धातु की ऊपरी सतह पर होती है। तो धातु का संक्षारण जब भी होगा तो कहां पर होगा? धातु के ऊपरी सतह पर। यानी ये अंदर से नीचे से खराब नहीं होगा, सबसे पहले इसके ऊपरी सतह पर ही संक्षारण होना शुरू होगा। इसके कारण धातु के सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। धातु का जो ऊपरी सतह होता है एकदम पूरा चिकना, वहां संक्षारण होगा तो सबसे पहले वहां पर छोटा छोटा क्या बन जाएगा? छेद बन जाता है, और धातु की मजबूती घटने लग जाती है। इसके बाद धातु धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कमजोर हो जाता है, और उसका मजबूती घट जाता है। धातु की अभिक्रिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ होने पर यह क्रिया होती है। ज्यादातर धातुएं जो हैं, ज्यादातर मतलब बहुत क्या, लगभग सारा धातु कह सकते हो तुम लोग, कुछ एक धातु को छोड़ करके, उसका क्रिया जो है प्रकृति में मौजूद जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ होने से संक्षारण की प्रक्रिया होती है। कुछ धातुओं की सतह पर उसके ऑक्साइडों की परत बन जाती है। अब जो बाहरी वातावरण से वो रिएक्ट किया, उसके ऊपर में ऑक्साइड का एक परत बन गया। ऑक्साइड एक ऐसा चीज है जो पानी और ऑक्सीजन दोनों के मिश्रित हो जाने पर, है ना, एक अलग प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो धातुओं के सतह पर एक परत बना देता है। ऑक्सीजन के अतिरिक्त वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उसको कमजोर बना देते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन और जलवाष्प ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा ऐसा कारक है जिससे धातुओं में संक्षारण की प्रक्रिया होती है। इससे धीरे धीरे धातु का क्षय होने लग जाता है। धीरे धीरे धातु क्या होने लग जाता है? नष्ट होने लग जाता है, उसका क्षय होने लग जाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना भी कहते हैं। लोहे के संक्षारण को ही और एक चीज क्या कहते हैं? जंग लगना भी कहते हैं। जंग वस्तुतः फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड का सम्मिश्रण है। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को, जंग लगने की अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। लोहा का सामान तुम लोग देखा है सब कोई, मानते हैं मैक्सिमम धातु तुम लोग नहीं देखा होगा, लेकिन लोहा एक ऐसा धातु है जो हमारे आसपास में या रोजमर्रा के जीवन में हम लोगों के पास ही होता है ना? लोहा तो हमारे आसपास सबके यहाँ मौजूद है। कहीं लोहा का खिड़की है, कहीं गेट है, या लोहे से बनी हुई चादरों से बहुत सारा चीज बना हुआ है। तुम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि अगर उस लोहे में पेंट नहीं किया जाता है या उसको किसी खास चीज से लेपित नहीं किया गया है, लोहा खुली अवस्था में अगर मौजूद है तो लोहा धीरे 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 भूरे कलर का होने लग जाता है। भूरा रंग का एक परत उस पर बनने लग जाता है। वही परत जो है जंग कहलाता है, उसी को हम लोग जंग कहते हैं। धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय धातु का संक्षारण कहलाता है। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं क्या? लोहे के टुकड़े को अगर आंध्र वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है, अगर हम लोग लोहे से बनी हुई किसी वस्तु को अगर खुला छोड़ देते हैं कुछ समय तक, तो उसकी ऊपरी सतह पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। तो इसी प्रकार का भूरा रंग का परत ना होकर के अलग अलग धातुओं पर अलग अलग रंग की परत बन जाती है ना? वही उसका संक्षारण कहलाता है। लोहे की तरह सब में भूरा रंग तो बनेगा नहीं।
अलग अलग धातु में अलग अलग प्रकार का संक्षारण होता है, जिससे उसमें अलग अलग कलर की परत बन जाती है और वो धातु धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया?